नमस्कार भारतीयों, के पहनावे से आप मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं हूं महात्मा गांधी, जिसने भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेक प्रयास किए। लेकिन आज मैं बहुत चिंतित हूं और दुखी भी हूं। उसका कारण एक ऐसा व्यक्ति है जिसने न केवल मेरा अपमान किया, उसने भारतीय ध्वज जो भारत की पहचान है उसका भी अपमान किया है और देशद्रोह जैसा कृत्य किया है। मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो विदेश में रहकर भारत को, भारतीय ध्वज और मेरा अपमान कर रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको सनी, जिसे यूट्यूब पर आप लोग क्रिप्टो पेंडू के नाम से जानते हैं। इसने अपने फ़ायदे के लिए अपने एक प्रोजेक्ट, जिसे वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कहता है, उसमें मेरा नाम gandhiji.io इस्तेमाल किया। यहाँ तक तो ठीक था, पर उसने आपके बापू के चित्र से खिलवाड़ कर आपके बापू के चरित्र का भी हनन किया है। जिस चश्मे से मैंने आपको और भारत में रहने वाले सभी लोगों को बुराइयों को न देखने के लिए प्रयत्न किया और आप लोगों को प्रतिज्ञा कराई, उसी चश्मे पर इस सनी ने इथेरियम जैसे दूसरे क्रिप्टो करेंसीज़ को मुझे अंधा सा महसूस करा दिया, जिससे मैं देश की सेवा करना चाहता था। जिन आँखों से मैं देश में अच्छी स्वच्छता देखना चाहता था, उसने मेरी ही आँखों पर पर्दा डाल दिया। मेरी आँखों पर अपने प्रोजेक्ट का लोगो लगा दिया। चलिए यहाँ तक भी मैं सहन कर लेता, पर जहाँ हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक देखा जाता है, इसने उसे भी नहीं छोड़ा। इसने उसे एक क्रिप्टो करेंसी इथेरियम का रूप देकर अपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का लोगो तक बना डाला। सोचने की बात है, जिसे हम भारतीय पूछते हैं, इसने उसका अपमान इतने बुरे तरीके से किया है जिसे कोई भी भारतीय सहन नहीं कर सकता। इसकी बुराइयों का तो कोई अंत ही नहीं है। जहाँ मेरा इस्तेमाल किया, मेरे चश्मे का इस्तेमाल किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया, इसने हमारी भारतीयता के चिन्ह IND, जो इंडिया का IND है, इसने अपने टोकन का नाम वो तक रख पाला, जबकि ये विदेश में रहता है और इसका भारत में रहने से या भारतीय लोगों के लिए इसकी कोई संवेदना नहीं है। ऐसे दुष्ट प्राणी है क्रिप्टो पेंडू सनी। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने मात्र 1 साल पहले ही क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार में कदम रखा और कदम रखते ही इसने भारतीय बाज़ार को निशाना बनाया। इसने अपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए भारत में कई यूट्यूबर्स को प्रमोशन के लिए कहा। हर प्रमोशन करने वाले यूट्यूबर्स को इसने शुरुआती ही दौर में धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर कोई यूट्यूबर इसके प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करेगा तो ये उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। और दोस्तों, आप इसके YouTube चैनल पर जाकर देखेंगे भी कि जो इसे सपोर्ट नहीं करता, ये उसे बदतमीज़ी से बात करता है, उसे गालियां दे और उन यूट्यूबर्स के पुराने प्रोजेक्ट्स को भी ये फ्रॉड, स्कैम बताता है और सिर्फ कहता है कि इसका ही जो प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, उसके में यूनिवर्सल कोड है, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स कार हैं। दोस्तों भारतीयों, जो ये सनी क्रिप्टो पेंडू अपने आप को डेवलपर बताता है, मैं आप लोगों को इसकी बताता हूँ। ये कोई डेवलपर नहीं है। इसने सिर्फ P3D का एक क्लोन प्रोजेक्ट बनाया, जिसे इसने मेरा नाम दिया, मुझे बदनाम किया, मेरा अपमान किया। इसने P3D का क्लोन प्रोजेक्ट बनाकर सिर्फ भारतीयों को भ्रमाया है और भारतीयों को प्रमोट करने के लिए ये कहता है, जिससे लोग गांधी जी का नाम सुनकर इसे प्रमोट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस कम्युनिटी में धोखा खा रहे हैं। धोखा देने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सनी क्रिप्टो पेंडू ही है। जिस प्रकार मैंने लोगों को बुराइयों से दूर रहने के लिए भारतवर्ष एवं विश्व भर में लोगों को उदाहरण 3 बंदरों द्वारा दिए, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, वैसे ही क्रिप्टो पेंडू सनी ने कुछ ऐसे ही बंदर पाल रखे हैं जो कहते हैं बुरा करो, बुरा देखो, बुरा सुनो। जिन बंदरों के नाम हैं
माही, आलोक पाठक, मिंक और चिराग। क्रिप्टो पेंडु सनी और उसके ये सारे बंदर मिलकर टेलीग्राम में कम्युनिटी से जुड़े सभी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो इनके साथ काम करने से मना करता है उनके साथ ये बदतमीज़ी से बात करते हैं और गंदी गंदी गालियाँ उन्हें देना शुरू कर देते हैं। सनी क्रिप्टो पेंडु जो भी अपने कोड को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड क्लास या नंबर 1 यूनिवर्सल कोड बताता है, जब इससे कोड वेरिफिकेशन या ऑडिट की बात की जाए तो ये हमेशा अपनी कम्युनिटी के लोगों को भ्रमाना शुरू कर देता है। इस व्यक्ति ने बैकहैंड के ऊपर एम्बेसडर नाम पर बेस लेवल पे टोकन रखा है। ये कभी अपने लोगों को नहीं बताता। इसने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड को, जिसे ये यूनिवर्सल कोड बताता है, इसने अपने लोगों को इसकी खामियां नहीं बताई और ना ही कभी अपनी ये ऑडिट रिपोर्ट लोगों को दिखाता है। अभी इसने हाल ही में अपनी बदतमीज़ी की सारी हदें पार की। हमारे ही एक मित्र, कम्युनिटी के एक मित्र, हमारे दोस्त यूट्यूबर हैं, उनको इन्होंने ट्विटर पे उनकी माँ को, जिन्हें हम भारतीय माँ नाम के शब्द से ही हमारा सम्मान से सर झुक जाता है, उन्हें वैश्या तक कह दिया। ऐसे व्यक्ति क्रिप्टो पेंडु हैं जो कि अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्स कोड होल्डर बताते हैं और कहते हैं इनका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। अगर इनका प्रोजेक्ट अच्छा होता, इनके पास टाइम कहाँ से मिल पाता है? अगर इनका प्रोजेक्ट अच्छा है तो ये अपने प्रोजेक्ट में ध्यान न देकर दूसरों के प्रोजेक्ट को गलत स्कैम क्यों बताते हैं? अभी हाल ही में इसने भारत का दौरा किया था। भारत के दौरे के बाद इसने अपने कम्युनिटी से कहा कि ये इंडिया में अच्छे बिजनेसमैन, MLM लीडर्स और कई यूट्यूबर्स से मिलकर आया है जो इसके प्रोजेक्ट में फ़ंड लगाएंगे। बट आज तक या अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही ऐसा होगा, क्योंकि सभी क्रिप्टो पेंडु और सनी की बदतमीज़ियों के बारे में भली भांति जानते हैं। जहां एक समय में इसके प्रोजेक्ट में 1900 से ज़्यादा इथेरियम लगे थे, पर इसकी बदतमीज़ियाँ और इसके गलत कृत्य की वजह से आज इसका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डूबकर 700 के करीब कुछ इथेरियम पड़े हैं। आज जिन्होंने भी पैसा लगाया हुआ है वो फंस चुके हैं और इस कम्युनिटी में परेशान होने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। अगर इन सब बातों को मैं भुला भी दूं तो मित्रों, आप कैसे भुलाओगे आपके बापू का जो अपमान हो रहा है, जो मेरा अपमान हो रहा है, मेरे चश्मे के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो भारतीय राष्ट्र ध्वज के साथ हो रहा है, जो भारतीयता का चिन्ह IND है उसके साथ हो रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि क्रिप्टो पेंडु सनी की जो चलाई हुई वेबसाइट है वो जल्द से जल्द बंद हो, तभी भारतीयता में सम्मान रहेगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह की जागरूकता को फैलाने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के सामने आता रहूँगा। आपका महात्मा गांधी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।